चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये घरेलू आटा चक्की है और आज इसके बारे में मैंने ये मीटर साथ में लगा दिया है। आज इसका कंजप्शन देखेंगे भी बिजली खर्चा कितना आता है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं भी ये कैसे काम करती है। तो चलो पहले मैं इसका ढक्कन ओपन करता हूँ। तो पहले ऊपर से ही चलते हैं, ऊपर से फिर नीचे तक आपको धीरे धीरे मैं समझा दूँगा अभी क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि ये 7-8 जालियाँ होती है अलग अलग पिसाई के लिए। भी बारीक पीसना है, मोटा पीसना है, मध्यम पीसना है, कैसे पीसना है उसके लिए ये जालियाँ लगी होती है। और यहाँ ये स्ट्रक्चर दिया होता है। मैं किसी चक्की का मसूरी नहीं कर रहा हूँ। ये अलग अलग कंपनियों की बहुत कुछ आती है, मैं तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये कैसे काम करती है और ये कितना बिजली खर्चा लेती है वो आज अपने देखेंगे इसमें। तो इसमें यहाँ जाली नंबर लिखा होता है साथ में, और इधर ये आटे का वो लिखा होता है भी मीडियम पीसना है या बारीक पीसना है या मोटा पीसना है, दलिया पीसना है, उसके हिसाब से। ये जो इसका होपर दिया हुआ है इसके अंदर अनाज डलता है। इसमें एक्चुअली क्या होती है कि 2 मोटर लगी होती है। एक मोटर यहाँ इस जगह मेरी उंगली दिख रही है, इस जगह लगी होती है, और एक मोटर नीचे लगी होती है। ये छोटी मोटर होती है। इसमें क्या है कि खांचे से बने होते हैं। ये मोटर चलती है, अनाज नीचे धीरे धीरे डालती रहती है। इसका काम यही होता है। और इसके साथ में यहाँ देखोगे तो यहाँ सेंसर लगे होते हैं। सेंसर इसलिए लगाए जाते हैं कि ऑटोमेटिक बनाई जाती है। एक साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक एलईडी लगी होती है और इस साइड में एक फोटो डायोड लगा होता है। एलईडी की लाइट जब फोटो डायोड पे पड़ती है तब ये मशीन नहीं चलेगी। और जैसे ही यहाँ अनाज डाल देंगे, अनाज डालते ही एलईडी की लाइट इस फोटो डायोड पे नहीं गिरेगी तो ये मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। जब यहाँ अनाज ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के बाद ये मोटर बंद हो जाती है। अब इसमें जो ये मोटर है, छोटे वाली मोटर, बड़ी मोटर नीचे लगी होती है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। इस मोटर के अंदर आप देखोगे तो ये खांचे से बने होते हैं, कोलियाँ सी बनी होती है। ये अनाज को नीचे धीरे धीरे डालती रहती है। और कई जो ये घरेलू चक्की होती है उसमें इस जगह पे 2 बटन दिए होते हैं, वो इसी मोटर के लिए दिए होते हैं। वैसे नॉर्मल स्पीड होती है और उससे क्या करते हैं कि यहाँ बटन लगे होते हैं, उससे स्पीड इसकी कम करते हैं। कम होने के बाद ये अनाज कम डालना चालू करती है। और इसमें क्या है कि जब ढक्कन ये अपने आगे वाला गेट खोलते हैं, यहाँ पे एक सेफ्टी स्विच लगा होता है। जब गेट चालू में ये गेट खोल देते हैं तो ये बंद हो जाती है। ये सेफ्टी स्विच है बच्चों के लिए। नीचे से दिखाऊं तो नीचे इस प्रकार इसमें चैम्बर है जिसमें ये कंटेनर लगा होता है जिसमें आटा पीस के नीचे आता है। ये ग्राइंडिंग चैम्बर है पूरा का पूरा। इसको खोलने के लिए ये साइड में ये इसको पुश करना होता है और इसको यूँ बाहर खींचना होता है। कईयों में यहाँ क्या होता है, एक नट लगा होता है, उस नट से क्या करते हैं ऐसे टाइट कर देते हैं। अब मैं इसको खोल के अंदर से दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इसको पुश करूँगा, पुश करते ही ये बाहर आ जाएगा। ये जो शाफ्ट है आपको दिखाई दे रही है, ये बड़ी मोटर है, यहाँ 1 हॉर्स पावर की मोटर होती है। छोटी मोटर है जो वो यहाँ ऊपर ये छेद दिख रहा है, यहाँ से दाना डालती रहती है। और इस चैम्बर में ये ग्राइंडिंग चैम्बर है, यहाँ पे आके आटा पीसता रहता है। ये कई मशीनों में क्या होता है 6 ब्लेड लगे होते हैं और कईयों में 4 ब्लेड लगे होते हैं। मैंने वो बटन वाला बताया है, जहाँ ये 6 ब्लेड लगे होते हैं उसमें वो 2 बटन दिए होते हैं ऊपर छोटी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। इसमें यहाँ पे जाली लगती है, जाली और बता देता हूँ कैसे लगती है। इस प्रकार की जालियाँ होती है, इस पे नंबर लिखे होते हैं। आपने आटा जो पीसना है वो मोटा पीसना है, बारीक पीसना है, कैसे करना है, अलग अलग जालियाँ लगी होती है। मैंने ये जाली लगाने का तरीका ये है, इसमें जाली यूँ आगे घसोड़ दो, ये जाली लग गई। अब और इस आगे से इस ढक्कन को बंद कर दो, ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जाली चाहे आप बड़ी लगाओ, ये बड़ी लगाओ छोटी लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मोटर लगी हुई है छोटे वाली, यही अनाज को अगर 1 घंटे में 10 किलो डाल रही है तो ये 10 किलो ही डालेगी।
आप उसमें जाली चाहे छोटी लगाओ चाहे बड़ी लगाओ, कैसी लगाओ, जाली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही करती रहती है। अब मैं अलग अलग अनाज डालकर आपको बताता हूँ कि इसका कंजप्शन कितना है। ये मैंने साइड में मीटर लगाया हुआ है। अब इसमें लाइट ऑन करते हैं, एक ऑटोमेटिक सिस्टम वाला वो भी दिखा देता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। पहले मैं लाइट ऑन करता हूँ। अब मीटर के अंदर आप देखोगे तो अभी अपनी चक्की चालू नहीं हुई है। मैं बटन यहाँ से ऑन करूँगा, ऑन करते ही इस जगह आपको वाट दिखाएगा। अब मैं बटन इसका ऑन कर रहा हूँ तो इसमें ये अलार्म की आवाज़ आती रहेगी जब तक अपने अनाज नहीं डालेंगे। इसमें यहाँ सेंसर लगा होता है, सेंसर के आगे मैं उंगली करता हूँ, उंगली करने के बाद देखते हैं चलेगी। मैंने जैसे ही उंगली की ये चल पड़ी। ये छोटी मोटर आपको दिख रही होगी, ये चल रही है, ये दांते से चल रही है, ये अनाज को नीचे डालते रहते हैं। इसमें सेटिंग की होती है कि जब तक अनाज ऊपर ख़त्म हो जाए तो 1 मिनट या आधा मिनट या 1.5 मिनट के बाद में ये मोटर बंद होगी। तो वो पूरा होने पे खाली का खबर देखते हैं तो खाली में इसमें खाली 350 वाट आ रही है, 342 के करीबन आ रही है। अब इसमें अपने अनाज डालते हैं और अनाज डाल के देखते हैं कि कितना इसका खर्चा आता है। गेहूं से आटा बनाने में 885-90 यानी 900 वाट के करीबन ये गेहूं से आटा बनाने में अपना बिजली खर्च आता है। बाजरी से आटा बनाने में भी 900 वाट के करीबन ही इसका खर्चा आ रहा है। चने की दाल से मैदा बनाने में इसका खर्चा कम हो गया है, 584। गेहूं से दलिया बनाते हैं, यानी बहुत मोटा अनाज जो पशुओं को डालते हैं दलिया, तो उसमें तो बहुत ही कम लाइट खा रही है ये 282-83 की। गेहूं से जब मैदा बनाते हैं तब उसका खर्चा करीबन 1 किलोवाट के करीबन आ जाता है। बिल्कुल बारीक से बारीक जितना होता है उससे इतना खर्चा आ रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।